नमस्कार, शून्यकाल के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। 3 दिवसीय दौरे पे देश के गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ में थे। 2 दिनों तक बस्तर में हुई मैराथन बैठक के बाद कई निष्कर्ष निकल के सामने आए। निष्कर्ष नंबर 1 कि 2031 तक मतलब 5 साल के भीतर बस्तर को विकसित बस्तर संभाग मतलब संभागों में विकसित संभाग की श्रेणी में लाके खड़ा कर दिया जाएगा। दूसरी बड़ी बात कि अर्थव्यवस्था को बेहतर करने के लिए केवल वनोपज पे निर्भरता ना हो, इसलिए डेयरी को विकसित किया जाएगा, गाय भैंस भी परिवारों को दिया जाएगा। साथ ही साथ एक बड़ी अपील देश के गृह मंत्री अमित शाह से कि लोग आएंगे भेष बदल के, विषय बदल के, नाम बदल के, आपको उनके बहकावे में नहीं आना है। अब 50 सालों का इतिहास भी और इंसाफ भी मांगना है। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह कि नक्सलवाद समाप्ति के बाद भी नक्सलवाद के नाम पे सियासत जारी है। मसलन ये कि देश के गृह मंत्री ने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार ने एंटी नक्सल ऑपरेशन में मदद नहीं की थी। 2023 में बीजेपी की सत्ता वापस आने के बाद छत्तीसगढ़ में फिर से इस अभियान में गति आई थी। आज इसी गंभीर विषय पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। स्वर्णिम बस्तर मिशन पर अमित शाह, विकास और विश्वास की नई तस्वीर। नक्सलवाद से विकास की ओर बस्तर, सुरक्षा के साथ विकास पर जोर। नक्सलवाद खात्मे के बाद अब बस्तर संभाग की तस्वीर बदल रही है। विकास की धारा बहाने की तैयारी केंद्र और राज्य सरकार ने कर ली है। अब बस्तर के हर आदिवासी परिवार को सरकार एक गाय और एक भैंस देकर डेयरी नेटवर्क को बढ़ाने जा रही है। बस्तर के विकास की इस बात का ऐलान मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक खत्म होने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की। इसके साथ ही उन्होंने बस्तर का विकास न होने की वजह नक्सलवाद को बताया और कहा कि कांग्रेस की तत्कालीन भूपेश सरकार ने नक्सल उन्मूलन में मदद नहीं की, जिसके चलते नक्सलवाद को खत्म करने और बस्तर तक विकास पहुंचाने में समय लगा। लेकिन अब बस्तर का तेजी से विकास होने वाला है। ढेर सारी ऐसी नॉन बीजेपी सरकारों ने नक्सल मुक्त अभियान में हमारा समर्थन किया है, मगर छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने नक्सल उन्मूलन अभियान में हमारा सहयोग नहीं किया था। 13 दिसंबर 2023 में यहां भाजपा सरकार बनने के तुरंत बाद हमने बस्तर में बचे हुए नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए फिर से कवायद की। पैक्स भी बनेगा, यहां पर गांव की डेयरी भी बनेगी और ये डेयरी में हर ट्राइबल महिला अपने पशु का दूध वहां पहुंचा पाएगी। यही सेवा डेरा का उपयोग कर हम बस्तर के हर आदिवासी नागरिक को एक गाय और एक भैंस देने वाले हैं, जिनके माध्यम से कोऑपरेटिव तरीके से वो अपना दूध पूरे भारत में मार्केटिंग कर पाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बस्तर की जनता से कई वादे किए, साथ ही विकास के लिए हर निर्णायक कदम उठाने का ऐलान किया। इसके साथ ही शाह ने बस्तर के लोगों को भरोसा दिलाने की कोशिश करते हुए कहा कि डर कर जीने की जरूरत नहीं है। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्र सरकार और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का अभिनंदन किया और कहा कि छत्तीसगढ़ के विकास में सबसे बड़ा रोड़ा नक्सलवाद था, जिसे पीएम मोदी की नीतियों और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जिद से समाप्त करने में सफलता मिली। जो नक्सलवाद छत्तीसगढ़ के विकास में एक बहुत बड़ा रोड़ा था, एक कलंक था और लगता था कि पता नहीं इसका कभी अंत होगा कि नहीं, लेकिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद, हमारे गृह मंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति और हमारे जवानों के अदम्य साहस के कारण इस असंभव को भी माननीय गृह मंत्री जी ने संभव करके दिखाया है। बस्तर के लोगों में उत्साह और विश्वास दिखाई दे रहा। सरकार का फोकस सिर्फ सुरक्षा नहीं, विकास पर भी। वीर शहीद गुंडाधुर सेवा डेरा के माध्यम से विकास का मॉडल तैयार। बस्तर के परिवारों को एक गाय एक भैंस देने की योजना। युवाओं और महिलाओं के भविष्य सरकार की प्राथमिकता। अंदरूनी इलाकों तक विकास पहुंचाने पर सरकार का फोकस।
भेष बदलकर या पहचान छिपाकर आने वालों पर भरोसा न करें। पंचायत से पार्लियामेंट तक चुनी हुई सरकार ही विकास करेगी। हालांकि अमित शाह के उस बयान पर सियासत देखने को मिल रही है, जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस ने नक्सल उन्मूलन में मदद नहीं की। शाह का बयान सामने आने के बाद प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हमला बोला और कहा कि बीजेपी से बड़ा झूठ कोई नहीं बोल सकता। हमने बस्तर में कई कैंप खोले, स्कूलों की शुरुआत की। बस्तर में भाजपा ने जो भी किया कांग्रेस से सीख कर किया। देखिए, नक्सल मुक्त जो हुआ है वो हमारे नीतियों का कारण से। हमने बस्तर के लोगों का विश्वास जीता। वहाँ के जल जंगल जमीन में उसको अधिकार दिया और जितने भी कैंप हैं, हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा कैंप हमारे शासन काल में खुला जो कोर सेक्टर है, और वहीं पीडीएस साहब भी हम लोगों ने। देखिए, झूठ बोलने में तो कांग्रेसी माहिर है। वो लोग झूठ बोलने में पीएचडी किए हुए हैं, और अगर उतने ही ये लोग काम किए होते, केंद्र सरकार चाहती थी कि और प्रदेशों में नक्सलवाद समाप्त हुआ या कम हो गया, उस तरह से यहाँ भी हो जाए, लेकिन इन्होंने सहयोग नहीं दिया केंद्र सरकार को, भारत सरकार को। इसीलिए यहाँ पर 3/4 से ज़्यादा नक्सलवाद बचा रहा। तो यही उनका काम करने का तरीका था। बस्तर अब बदलाव के मोड़ पर खड़ा दिखाई दे रहा है। सरकार इसे स्वर्णिम बस्तर बनाने का दावा कर रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या विकास और विश्वास की ये नई रणनीति बस्तर को पूरी तरह नक्सलवाद से मुक्त कर पाएगी। देखना ये भी होगा कि सरकार की इन योजनाओं से इलाके की तस्वीर और तकदीर कितनी बदलती है। सरकारी योजनाओं से अछूते बस्तरवासियों तक विकास कब तक पहुंचता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पीएसटीवी। इस रिपोर्ट को देख के आप समझ गए होंगे कि स्वर्णिम बस्तर का रोड मैप जो तैयार किया गया बस्तर में बैठ के, आने वाले समय में निश्चित तौर पे बस्तर स्वर्णिम बस्तर कहलाएगा। चलिए सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं। 3 बेहद खास वरिष्ठ मेहमान हमारे साथ जुड़े। मेहमानों का परिचय आपसे करा देता हूँ। बीजेपी की ओर से वैभव बैस जी है, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। वैभव जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस की ओर से धनंजय ठाकुर साहब है, आप वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। धनंजय जी, आपका भी स्वागत है। बतौर राजनीतिक विश्लेषक सूबे के वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी हमारे साथ है। बाबूलाल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बाबूलाल जी, बहुत विस्तार से बताइएगा कि 2 दिनों तक बस्तर में बैठ के बस्तर सहित देश के 4 राज्य, उन 4 राज्यों के जिक्र नहीं करेंगे, लेकिन बस्तर के विकास के लिए जो रोड मैप तैयार किया गया है, इसका असर लोगों के मन पे कितना होगा, बस्तर के धरातल पे कितना होगा। बाबूलाल जी। ये बैठक एक निरंतर प्रक्रिया के तहत है। छत्तीसगढ़ इसको चुना गया है। इसके पहले और भी जगहों पे हुई है इसी बैठकें, मध्य क्षेत्रीय राज्यों की। लेकिन यहाँ छत्तीसगढ़ में बस्तर को चुनना और बस्तर को टारगेट करके बहुत सारी चीजें 9 बार अमित शाह जी का आना, ये एक अलग प्रश्न पैदा करता है कि आखिर इसके पीछे की बात क्या है। तो आप आदिवासी क्षेत्र के विकास की बात करने आए हैं। इससे नक्सल मुक्त जो है लगभग नक्सल मुक्त हो चुका है। विचारधारा जिंदा हो वो अलग बात है, लेकिन नक्सल मुक्त जो है लगभग हो चुका है और आपके जाने आने का साधन बन चुका है। विकास वहां होना चाहिए। अब सवाल आता है, विकास किस तरह का विकास, किस तरीके का विकास? क्या उद्योग लगने चाहिए, जंगल कटने चाहिए? ये तो विकास का जो है आदिवासी को पसंद नहीं आएगा। आदिवासियों के विकास का मतलब होता है जल जंगल जमीन से उनको जोड़ने की योजना को बने। कहीं ना कहीं जंगल जमीन और जल जो है उससे छूट गया है, उससे छीन लिया गया है, उसको वापस कैसे दिया जाए। और उसके जो प्रोडक्ट हैं जिनके वजह से वनोपज के माध्यम से जो है महुआ है, जामुन है, आम है, इमली है, काजू है, चिरौंजी है, ये सारे माध्यमों से जो है वो कैसे आय बढ़ा सके, इसका जो है एक प्रसंस्करण का जो यूनिट है वो लगे। और उसके मालिकाना जो है, मालिक जो है वो आदिवासी ही होना चाहिए, बाहरी आदमी ना। मालिकाना हक जो स्थानीय लोगों को मिले तब और बेहतर होगा। ठीक है बाबूलाल जी, मैं लौटता हूँ। आपने बिल्कुल सही सुझाव दिया कि जब तक मालिकाना हक नहीं मिलेगा तब तक लोगों के मन में आशंकाएं बलवती होती रहेगी। मैं लौटता हूँ। मैं जरा धनंजय जी का रुख करते। धनंजय जी, 2 बड़ी बात, 2 सवाल। पहला ये कि 4 राज्यों के मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ सहित बस्तर में मौजूद हैं। राज्यों के विकास की बात चल रही है, बस्तर के विकास की बात चल रही है। बंद कमरे में अधिकारियों की मौजूदगी में तैयारियां की जा रही है।
ठीक उसी समय पीसीसी चीफ का कांग्रेस का प्रदर्शन करना, सड़क पर उतर के सवाल पूछना, राजनीति और विकास को जोड़ते हुए ये क्या पैमाना है? नंबर 1। नंबर 2, अमित शाह जी ने कहा कि अब बस्तर के लोगों को भय में जीने की जरूरत नहीं है, बस्तर को स्वर्णिम बस्तर बनाया जाएगा। आपकी राय? देखिए अजय जी, दोनों सवाल के जवाब मैं दूंगा और उससे शुरुआत में करूंगा कि अमित शाह जी ने कहा कि भेष बदलकर लोग आएंगे, सावधान रहना चाहिए। तो अमित शाह जी को ये बोलना था कि भेष बदलकर वो आ गए हैं। इसलिए बात को कह रहा हूं मैं कि जब कांग्रेस की यहाँ सरकार थी तो वो केंद्र में गृह मंत्री थे और गृह मंत्री के रूप में छत्तीसगढ़ आए थे, और छत्तीसगढ़ में आकर कांग्रेस की सरकार ने जो नक्सल के खिलाफ जो मुहिम चलाई, कैंपों की स्थापना किया, फोर्सेस तैनात किए, जनता में जो विश्वास अर्जित किया, बस्तर के विकास के लिए काम किया, तो उसकी तारीफ की है कि बस्तर में 80% नक्सलवाद खात्मे की ओर है, मुठभेड़ में कमी आई है। और कोंडागांव जिला जो अति संवेदनशील नक्सल प्रभावित क्षेत्र था, उसको गृह मंत्रालय ने उससे बाहर किया और एक गृह मंत्रालय की रिपोर्ट थी, सदन में भी आया था। मैं भेष बदल के आगे इसलिए कह रहा हूं कि आज जिस प्रकार के अमित शाह जी यहां पर आए और वो कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार ने मदद नहीं किया, तो दोनों बातें एक साथ नहीं होगी। मतलब पहले वो गृह मंत्री बतौर आए थे, आज भाजपा के नेता बतौर आए, इसलिए उनको राजनीति करना था। दूसरी बड़ी बात, आपने कहा कि दीपक बैज जी और कांग्रेस पार्टी ने वहां पर प्रदर्शन किया, तो मैं आपके चैनल में बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, हमने प्रदर्शन नहीं किया, हमने बस्तर की जनता की आवाज को उठाया, बस्तर की जनता के लिए विकास मांगा। और जो भारतीय जनता पार्टी ने सब्जबाज दिखाया था कि 50,000 करोड़ रुपए बस्तर के विकास के लिए दिया जाएगा, बस्तर के शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए, तो हमने उसको वहां पर जाकर हमारे प्रतिनिधि मंडल जो है अमित शाह जी से मुलाकात करके डिमांड पत्र देना चाह रहे थे। सवाल ये उठता है कि बस्तर में आते हैं अमित शाह जी, पूर्व सांसद है दीपक बैज जी, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, और हमारे पूर्व जो विधायक सब साथ में और वर्तमान विधायक भी जाकर उनसे मिलना चाहते। तो अमित शाह जी को मिलने में क्या एतबार था, क्या एतराज था, क्या छिपाना चाह रहे थे? दूसरी बड़ी बात, बस्तर संभाग की जनता ने बड़ा विश्वास और उम्मीद किया कि 5 सरकार वहां पर आज आएगी। 5 सरकार इसलिए कह रहा हूं कि 3 राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र के गृह मंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री बस्तर संभाग गए हैं, जो विकास के वहां पर रोड मैप तैयार कर रहे थे, विकास के लिए जो योजना बनाने की बात कर रहे थे। तो बस्तर की जनता उम्मीद किया था कि 9 बार अमित शाह जी आ चुके हैं छत्तीसगढ़ में, तो केंद्र सरकार क्या 9,000 करोड़ रुपए की पैकेज बस्तर संभाग के डेवलपमेंट के लिए देगी क्या? 3 राज्यों के मुख्यमंत्री आए, क्या वो भी कुछ आर्थिक मदद की बात करेंगे बस्तर के लिए? तो सारे उम्मीद वहां कर रहे थे, उम्मीद पूरा जनता की हुआ नहीं है बस्तर की। और एक राजनीतिक बयान देकर अमित शाह जी ने बता दिया कि बस्तर के संभाग के विकास के लिए उनके पास कोई आर्थिक मदद की गुंजाइश नहीं है, राज्य सरकार ने कुछ किया नहीं है, और सिर्फ राजनीतिक बयान देकर वो इस प्रकार से ध्यान भटकाना चाह रहे हैं। वैभव जी, 3 दिनों तक देश के गृह मंत्री का छत्तीसगढ़ में रहना, 2 दिनों तक बस्तर में मैराथन बैठक करना, कांग्रेस ने एक लाइन में सिरे से सारे एक्सरसाइज को खारिज कर दिया कि आपने राजनीतिक बयान देके राजनीति करके चले गए। नंबर 1। नंबर 2, देश के गृह मंत्री 3 राज्य छत्तीसगढ़ सहित 4 राज्य के मुख्यमंत्री के साथ बैठक कर रहे हैं, और पीसीसी चीफ, कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस के नेता उनसे मिलकर मेमोरेंडम देना चाहते थे। राजनीति में कितना जायज? जवाब दीजिए। अवधेश जी, सबसे पहले तो मैं आपके सारे दर्शकों को नमस्कार करता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि सुंदर बस्तर, सुघर बस्तर से अब हम स्वर्णिम बस्तर की यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। अब राजनीति के विषय पे आए अवधेश जी। दीपक बैज जी के पास उस समय नहीं था क्या, जब 5 साल यहां पे कांग्रेस की सरकार थी, बस्तर के विकास के लिए कोई रोड मैप कर पाते? कांग्रेस शासन के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी, मुझे नहीं लगता कि 5 साल में 5 बार भी बस्तर के अंदरूनी हिस्से में दौरे पे गए होंगे। नक्सली सरेंडर या नक्सली मुठभेड़ की बात करें तो नक्सली सरेंडर के नाम पे ये एक चूहा भी नहीं पकड़ पाए और नक्सली मुठभेड़ के नाम पे एक चूहा भी नहीं मार पाए। दूसरी बात, वीर शहीद गुंडाधुर जो बस्तर की पावन माटी पे नेतानार में जन्म लिए, अमित शाह जी उनके गृह ग्राम में जाके वहां सबसे पहले गुंडाधुर सेवा डेरा का उद्घाटन करते हैं। ये पूरे छत्तीसगढ़ समेत पूरे आदिवासी समाज के लिए गौरव का विषय है कि वीर गुंडाधुर के आज नाम पूरे देश में गूंज रहा है। 5वीं बात, वीर गुंडाधुर जी का कांग्रेस सरकार में अजीत जोगी जी यहां पे मुख्यमंत्री थे, भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री थे, क्या कभी उन्हें उनकी चिंता हुई क्या? वीर गुंडाधुर जी के नाम से यहां पे सम्मान भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने शुरू किया था।
तो मेरा कहने का मतलब यह है, कांग्रेस की जो मानसिकता है अवधेश जी की हर चीज में विरोध करना। जब भारतीय जनता पार्टी बात करती थी धारा 370 हटाएंगे तो ये कहते थे कि कश्मीर में एक तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा। जब हम कहते थे कि राम मंदिर बनाएंगे तो ये कहते थे भारतीय जनता पार्टी आएगी और रामलला हम आएंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे, पर तारीख नहीं बताएंगे। अवधेश जी उसके बाद भी आपने देखा, सारी दुनिया ने देखा, सारी दुनिया देख चुकी है हम कैसे वचन निभाते हैं। जब सौगंध राम की खाते हैं तो मंदिर वहीं बनाते हैं। आज से 1.5 साल पहले अमित शाह जी का बयान आया कि 31 मार्च सन 2026 को छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश से नक्सलवाद का खात्मा कर देंगे। देश में कहीं से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। सबसे पहली प्रतिक्रिया आई भूपेश बघेल जी की कि ये कैसे संभव है। जो चीज कांग्रेस के नेताओं को असंभव लगती है वो सारी चीजें हम संभव करके जाते हैं। नक्सलवाद का समापन हुआ अवधेश जी, उसके बाद कांग्रेस के नेताओं की चिंता थी कि बस्तर में अवैध माइनिंग की जाएगी वगैरह वगैरह, 50 प्रकार की बातें हुई थी। अवधेश जी आज बस्तर में जो विकास का मॉडल अमित शाह जी ने बता के गया है कि हर आदिवासी परिवार को एक भैंस और एक गाय दी जाएगी और अमूल के स्तर की एक कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्थापना बस्तर में की जाएगी। अमित शाह जी के आने के पहले भी हमारे प्रदेश के सूबे के गृह मंत्री विजय शर्मा जी, मुझे लगता है कि 150 से ज्यादा बार वो पिछले 2.5 साल में बस्तर का दौरा कर चुके हैं। बस्तर के अवधेश जी, मेरी बात थोड़ा सा मैं लंबा समय लूंगा। बस्तर के लोग अवधेश जी किसी भी उग्रवाद और आतंकवाद को स्थानीय लोगों को अपने समर्थन में लिए बिना ये खत्म नहीं किया जा सकता। विजय शर्मा जी ने अथक प्रयास किया, वहां पे बस्तर पंडुम का आयोजन कराया, बस्तर ओलंपिक का आयोजन कराया, पूरे बस्तर के स्थानीय समाज को हमने अपने साथ रखा। ठीक है, तमाम चीजें हैं, तमाम बातें हैं। मैं आ रहा हूं आपके पास। मैं जब एक बार धनंजय जी का रुख करता हूं, बाबूलाल जी उसके बाद मैं आपके पास आता हूं। धनंजय जी, 4 तारीखों का जिक्र अमित शाह जी ने किया। पहली तारीख 13 दिसंबर 2023 जब छत्तीसगढ़ में सत्ता का परिवर्तन हुआ, उसके बाद एंटी नक्सल ऑपरेशन में तेजी आई। 24 अगस्त 2024 जब इस बात का ऐलान किया गया कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद का समाप्ति कर दिया जाएगा, और वो तारीख 31 मार्च 2026 और 19 मई 2026 की भी तारीख का जिक्र उन्होंने किया कि देश के 4 राज्यों के मुख्यमंत्री बैठ के बस्तर को 5 साल में विकसित बस्तर बनाने के लिए रोड मैप खाका तैयार कर चुके हैं। बस्तर की जनता के मन में, उनके चेहरे पे उत्साह, विश्वास और आश्वस्तता दिखाई पड़ रहा है कि वो विकसित बस्तर की ओर आगे बढ़ रहे हैं, सहभागी होते हुए। जवाब दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं भाजपा के प्रवक्ता वैभव जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने कहा कि सुंदर बस्तर, सुघर बस्तर के बाद स्वर्णिम बस्तर, और अमित शाह जी बस्तर को पिछड़ा बता रहे थे, क्योंकि अमित शाह जी को छत्तीसगढ़ को लेना देना नहीं है। वैभव भाई जी छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र हैं, बस्तर को भली भांति समझते हैं, बस्तर की सुंदरता, वहाँ की सुघर जो चीजें उनके बारे में जानते हैं। यही एक फर्क होता है कि एक माटी पुत्र किस प्रकार से अपने क्षेत्रों के बारे में बोलता है और एक दूसरे बाहर से जो लोग आते हैं वो किस प्रकार से अपमानित करते हैं। दूसरी बड़ी बात, इन्होंने कहा कि वीर शहीद गुंडाधर के गांव में गए थे, तो शहीद वीर शहीद जो गुंडाधुर जी हैं वो स्वतंत्रता के महानायक हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़े ताकि बस्तर के जल जंगल जमीन सुरक्षित रहे, वहां के आदिवासियों पर अत्याचार ना हो। तो मैं उम्मीद करूंगा कि गुंडाधुर जी के जो योजना है, उनकी जो सोच है, उन्होंने जिस प्रकार से स्वतंत्रता आंदोलन भाग लेकर बस्तर की सुरक्षा की बात कही, उम्मीद करता हूं कि अमित शाह जी गुंडाधुर जी के जो एम्स हैं, जो उनकी शपथ है, उसको पूरा करेंगे और बस्तर में अडानी जैसे किसी उद्योगपतियों को आदिवासियों के जल जंगल जमीन को छीनने नहीं देंगे। तब ये सही उनके प्रति समर्पण होगा। दूसरी चीज, इन्होंने कहा कि अमित शाह जी ने बस्तर में एक गाय और एक भैंस हर परिवार को देने के लिए कहा है, जो अमूल के कोऑपरेटिव बनकर वहां से दूध खरीदेंगे। मतलब वैभव जी ने स्पष्ट कर दिया कि अमित शाह जी वहां पर आए थे तो सरकार के पास कोई योजना नहीं है, वहां पे निजी कंपनियां, अमूल तो निजी कंपनी है, सहकारी कंपनी है धनंजय जी, मतलब वो गैर सहकारिता के क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी है। और मैंने नहीं धनंजय जी, धनंजय जी एक मिनट धनंजय जी, मैंने ये बोला अमूल के स्तर की, अमूल का जो वॉल्यूम है, अमूल कंपनी का जो साइज है, उस स्तर की सहकारिता की कंपनी वहां पे स्टेबल करेंगे। जी जी जी, सरकारी रहेगा ना, सहकारी रहेगा, सरकारी रहेगा, हाँ, मतलब पीपी मोड पे रहेगा वो। मतलब इस सरकार के पास कोई ऐसी योजना नहीं है जो बस्तर के लोगों को रोजगार दे सके, बस्तर के लोगों के हित में काम हो सके। क्योंकि अभी हमने देखा है बस्तर में सरकार ने एक निजी मेडिकल उसके साथ टाई अप किया है। सरकारी जो दंतेवाड़ा में हॉस्पिटल बना था उसको एमयू करके दे दिया गया है। तो ये तो तय है कि सरकार के पास कोई स्वयं की कार्य योजना नहीं है, जो भी आएंगे बाहर से आएंगे। और मैंने जो सवाल उठाया था, मैं
उम्मीद करूंगा कि वैभव जी बताएंगे कि क्या बस्तर संभाग के विकास की जब बात हो रही है तो क्या केंद्र सरकार को वहां जो 50,000 करोड़ देने का जो वादा है, जिन्होंने घोषणा वहां पे हुई है, हर गांव को 1-1 करोड़ लग देने की बात हुई है, क्या यह पैकेज बस्तर संभाग के लोगों को नहीं मिलना चाहिए ताकि वहां के विकास में गति आए? क्योंकि सरकार तो, छत्तीसगढ़ की सरकार तो पूरी तरह कंगाल हो चुकी है। कर्ज लेकर तो ये वेतन भत्ता बांट रही है, हर महीना 3500 रुपए कर्ज ले रही है, 3500 करोड़ रुपए। तो मैं बस्तर संभाग के डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ। तो उम्मीद तब बढ़ जाती है जब 5 सरकार, मैंने कहा ना 5 सरकार में भाजपा के नेता या भाजपा के गृह मंत्री नहीं कर रहा हूं, 5 सरकार एक संभाग के चर्चा के लिए बैठे हो, वहां का रोड मैप तैयार रहो और केंद्र के बहुत ताकतवर नेता मंत्री अमित शाह जी वो वहां मौजूद है। उसके बाद अगर बस्तर को केंद्र से क्या मिलेगा ये घोषणा नहीं कर पाए तो बहुत ही ज्यादा उदासी बस्तर के लोगों में आई है और हमने इसीलिए वहां पे जाकर आपने जो कहा उसको कीजिए। ठीक है, मैं जवाब ले लूँ। मैं वैभव जी आपसे जवाब लूंगा, एक बार बाबूलाल जी का रुख करता फिर आपके पास सीधे आता। बाबूलाल जी, अमित शाह जी ने 3 मूल मंत्र बताए बस्तर को लेके। पहला विकास और सुरक्षा, दूसरा युवा महिला का भविष्य और तीसरा जिसका जिक्र आप भी किए, जिसका जिक्र धनंजय जी ने भी किया, उन्होंने कहा कि जनजातीय संस्कृति परंपराओं का न केवल संरक्षण किया जाएगा बल्कि उनका संवर्धन भी किया जाएगा। क्या माना जाए कि बस्तर को स्वर्णिम बस्तर बनाने के लिए 5 साल की जो डेडलाइन तय की गई है, नक्सलवाद के खात्मे की तर्ज पे ही स्वर्णिम बस्तर हमको दिखाई पड़ेगा? बाबूलाल जी, देखिए, आदिवासियों के संरक्षण वाली बात जो तीसरी बार कही है, आदिवासियों का संरक्षण कब होगा? आदिवासियों के मन मुताबिक वहां विकास हो, ना कि आपके मन मुताबिक हो। आप जैसा चाहते हैं वैसा विकास नहीं। जनजाति से पूछिए, क्योंकि अंदर गहन जंगल में रहने वाले आदिवासियों को नौकरी नहीं चाहिए, वो नौकरी के प्रति आकृष्ट नहीं है, वो अपने जल जंगल जमीन से जुड़ना चाहते हैं। आप इसको समझ लीजिए गहराई के साथ में। आप भी बहुत बस्तर क्षेत्र में गए हुए हैं, नक्सल क्षेत्र में घूमे हुए हैं। आप याद कीजिए वहां के जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो कितने पढ़े लिखे लोग हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं। उनको नौकरी से ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है जितना उनका अपने कृषि डेवलपमेंट, अपने कृषि का विकास, अपने क्षेत्र के जंगल जमीन से जुड़ने की लालसा, उनके वनोपज का उपयोग करने का अधिकार, ये चीजों से जो विकास होगा वो विकास जो है उनको खुद को मिलेगा। और अगर उद्योगों को नौकरी देने के नाम पर अगर आप विकास बोलेंगे, जल जंगल काटने का कोशिश करेंगे, तो आप समझ लीजिए वातावरण क्या बनेगा, माहौल क्या बनेगा, आप इसको समझ लीजिए। तो मेरा कहना यह है कि आप जो भी उद्योग लगाएं वहाँ वनोपज आधारित जो है वो लघु मध्यम उद्योग लगाएं और उनके मालकियत जो है वो आदिवासी के हाथ में ही रहना चाहिए। उसका 100% लाभ निश्चित रूप से जो है आदिवासियों को बंटना चाहिए। कैसे बटेगा ये सरकार की योजना होनी चाहिए, सरकार को इस बात में गहराई से सोचना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। वैभव जी, 2 सवाल आपके सामने हैं। पहला ये कि धनंजय जी कह रहे हैं कि साहब 50,000 करोड़ का पैकेज, वो उसका क्या? और बाबूलाल जी ने दोबारा उस बात को रिपीट किया कि साहब जो स्थानीय लोग हैं उनको मालिकाना हक मिलना चाहिए, उनको वहां पे नौकरी से ज्यादा मोह लगाव नहीं है। जवाब दे दीजिए। जी अवधेश जी, थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। बस्तर के मिलेट को सबसे पहले मोदी जी ने प्रमोट किया था। मोटा अनाज होता है बस्तर में, चूंकि वहां पे कोदो कुटकी वहां का बहुत प्रसिद्ध खाद्य पदार्थ है और बहुत हेल्दी फूड है, उसको मोदी जी ने प्रमोट किया। अमित शाह जी वहां पे इमली प्रसंस्करण केंद्र में गए। बस्तर की इमली पूरे देश में जाती है। कांकेर का सीताफल पूरे देश में एक्सपोर्ट होता है और जो बहनों का समूह वो एक्सपोर्ट करता है, उनसे मोदी जी ने उनको दिल्ली बुलाकर चर्चा की। अवधेश जी, ये बात हम भी समझते हैं कि जो आदिवासी समुदाय है उसके लिए जल जंगल जमीन और पहाड़ पूजनीय है, तो वहां पे जो विकास का मॉडल किया जाएगा, बिना सहकार नहीं उद्धार। सहकारिता में हर किसी की भागीदारी होती है। अवधेश जी, अमित शाह जी ने आज सहकारिता का एक बेहतरीन मॉडल प्रस्तुत किया है और सहकारिता की कंपनी का कोई एक मालिक नहीं होता। जो जो उसमें जुड़े हुए होते हैं उस सहकारी समिति में, वो हर आदमी उस सहकारी समिति के मुनाफे का शेयर होल्डर होता है। तो हमने ये धीरे धीरे प्लान किया है। और मैं फिर से अपनी बात दोहराना चाहूंगा अवधेश जी की, मोदी जी और अमित शाह जी की टीम और विष्णुदेव साय जी का नेतृत्व और विजय शर्मा जी की मेहनत, ये जो बोल देते हैं वो पत्थर की लकीर है। सन 2030 तक बस्तर संभाग देश का सबसे विकसित ट्राइबल जगमग संभाग होगा, स्वर्णिम बस्तर होगा।
तो इसके लिए हमको थोड़ा इंतजार करना चाहिए। आज से 2 साल पहले कांग्रेस के नेताओं को यह नहीं लगता था कि नक्सल समस्या कभी यहां खत्म होगी, वो खत्म हो चुकी है। तो स्वर्णिम बस्तर जगमगाएगा और पूरा देश वहां आएगा। बस्तर में टूरिज्म को डेवलप किया जाएगा, बस्तर में फूड प्रोसेसिंग, खाद्य प्रसंस्करण को डेवलप किया जाएगा, और जिसमें वहां के सारे स्थानीय लोगों की सहभागिता होगी और जिसमें पूरा देश बस्तर को देखेगा। धनंजय जी, बहुत संक्षेप में 10 सेकंड में मुझे समाप्त करना है। देखिए, मैंने पूछा ना कि जो 50,000 करोड़ देने का बस्तर के लिए वादा था, उस पर एक लाइन वैभव जी नहीं बोल पाए। ठीक है, और वहाँ पे मिलेट्स हो, चाहे कोदो, कुटकी, रागी, जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो कांग्रेस सरकार के दौरान यहाँ खरीदी जाती थी, इस सरकार में खरीदी बंद हो गई। ठीक है, मुझे समाप्त करना होगा। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। वैभव जी आपका शुक्रिया, धनंजय जी आपका शुक्रिया, बाबूलाल जी आपका भी शुक्रिया। कुल मिला के इस बात को समझिए कि बस्तर छत्तीसगढ़ का एक ऐसा संभाग, भूभाग, जहां पे लोग पहले जाने को काला पानी की सजा समझते थे, लेकिन अब 2031 तक स्वर्णिम बस्तर की रूपरेखा तैयार कर ली गई है। धरातल पे विकास की आस है, और कब तक विकास धरातल पे उतरेगी, थोड़ा सा इंतजार करना होगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात। बने हुए BSTV के साथ। नमस्कार।